और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब दुखद खबर की तरफ रुख कर रहे हैं और दुखद खबर है, जी हां, अलविदा सिद्धार्थ शुक्ला। बिग बॉस विनर सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया। इस बात की मुंबई के कूपर अस्पताल में सिद्धार्थ के निधन की पुष्टि की है। जानकारी के मुताबिक 40 वर्षीय सिद्धार्थ शुक्ला की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला ने सोने से पहले कुछ दवाइयां खाई थीं, लेकिन उसके बाद वह उठ नहीं पाए। अस्पताल ने बाद में पुष्टि की है कि सिद्धार्थ की मौत हार्ट अटैक होने से हुई है। टीवी इंडस्ट्री का बड़ा नाम सिद्धार्थ शुक्ला ने रियलिटी शो बिग बॉस का 13वां सीजन जीता था। इसके अलावा उन्होंने खतरों के खिलाड़ी का 7वां सीजन भी अपने नाम किया था। सीरियल बालिका वधू में सिद्धार्थ शुक्ला ने देश के घर घर में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। 40 वर्षीय सिद्धार्थ शुक्ला की हार्ट अटैक से मृत्यु हुई। जानकारी के मुताबिक अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला ने रात को सोने से पहले कुछ दवाइयां खाई, इसके बाद वो उठ नहीं पाए। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, लेकिन इस मौत ने सबको हिला के रख दिया है। तो इस मौत ने सबको हिला के रख दिया है। जी हां, सिद्धार्थ शुक्ला अब हमारे बीच नहीं रहे। 40 वर्षीय जवान इंसान, जवान खून और अचानक उसकी मौत हो जाना पूरे बॉलीवुड को सन्न करके रख दिया है। और समाज में ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर लगातार हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर युवाओं की हार्ट अटैक से मौत हो रही है। इसके पीछे बड़ी वजह क्या है? आप देखिए, सिद्धार्थ शुक्ला जो अगर हम फिजिक की बात करें तो बहुत फिट एंड फाइन थे, लेकिन अचानक उनकी मौत हो जाना, कई सारे सवाल भी हैं। लेकिन फिलहाल डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि उन्होंने रात में कुछ दवाइयां ली थी और उन दवाइयों के बाद वो सुबह उठ नहीं पाए। सिद्धार्थ की मौत की खबर से इस वक्त हर कोई हैरान है। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा है कि सिद्धार्थ अब इस दुनिया में नहीं है। कुछ दिन पहले ही सिद्धार्थ डांसिंग रियलिटी शो डांस दीवाने 3 और बिग बॉस OTT में नजर आए थे, जहां उन्होंने जमकर मस्ती की थी। सिद्धार्थ की मौत पर बॉलीवुड में शोक की लहर है। वहीं क्या कुछ कहा सांसद और रवि किशन ने, हम आपको सुनाते हैं। बहुत दुखद खबर। सिद्धार्थ शुक्ला इतने कम उम्र में और इस वक्त सक्सेस की दहलीज पर उन्होंने इतना बड़ा कदम रखा था बिग बॉस के बाद। बिग बॉस के घर से उनको बहुत प्रेम मिल रहा था। उनका ये अचानक चले जाना हार्ट अटैक से क्वाइट शॉकिंग, एक बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा नुकसान सिनेमा इंडस्ट्री के लिए, टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए, उनके करोड़ों करोड़ों फैंस के लिए जो ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर हिंदुस्तान उनको मोहब्बत करते थे। मतलब क्वाइट शॉकिंग। सिद्धार्थ, तुम बहुत अच्छे इंसान, एक वेरी पॉजिटिव एनर्जी, हमेशा राइट्स के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, वुमेन राइट्स के लिए हमेशा खड़े रहते थे। एक आवाज थे तुम, एक स्वाभिमान था तुम्हारा, तुम्हारा एक अलग अंदाज था। इतने कम समय में तुमने बिग बॉस में सबके दिल पर राज किया। और ये सुबह, ये पता नहीं ये कैसी सुबह हुई कि आज ये खबर आई, और बहुत 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 दुखद ये है। महादेव से प्रार्थना है उनकी आत्मा को अपने शिव चरणों में स्थान दें। और मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, निशब्द हूं। हेल्थ फ्रीक गाय, शरीर से प्यार करने वाले, कसरत रोज करने वाले, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्वाइट शॉकिंग, वेरी वेरी शॉकिंग। तो रवि किशन को आपने सुना, जो कि सांसद भी हैं और एक्टर भी हैं। बहुत दुखद खबर के बारे में साफ तौर पे वो बता भी रहे थे और निशब्द हूँ ये बात कह रहे थे। और ये भी कह रहे थे कि भाई सिद्धार्थ सक्सेस की दहलीज पर, जिसे कह सकते हैं, पहुंच गए थे। और अचानक इस तरह की खबर मुझे सुबह उठने के बाद मिली, जिसने मुझे हिला के रख दिया है। और ये रवि किशन को ही क्यों, देश के तमाम लोगों को इस खबर ने हिला के रख दिया है कि आखिर अचानक सिद्धार्थ अलविदा कैसे कह गए। सिद्धार्थ और हमारे साथ इस वक्त सुनील पाल, हास्य कलाकार है, इस वक्त हमारे साथ
जुड़ गए हैं। सुनील पाल जी, बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन इस बीच दुखद खबर जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं और आपको भी पता है कि सिद्धार्थ हम लोगों को अलविदा कह गए, सबसे पहले क्या कहेंगे आप? सुनील, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सुनील, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो मुझे लग रहा है कि सुनील पाल तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन इस बीच दुखद खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला बॉलीवुड को हमको अलविदा कह के चले गए हैं। नहीं रहे बिग बॉस सीजन 13 के विनर एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला ने दुनिया को अलविदा कह दिया। सिद्धार्थ शुक्ला का 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक से, आपको बता दें, निधन हो गया। टीवी शो आप जानते हैं बालिका वधू, जिसने सिद्धार्थ को एक शोहरत दिलाई, एक पहचान दिलाई, एक मुकाम दिलाया और सक्सेस की दहलीज तक पहुंचाया। उन्होंने अपने करियर का जो आगाज़ है वो मॉडलिंग से किया था और उसके बाद उन्होंने टीवी सीरियल की दुनिया में अपना कदम रखा और बालिका वधू से अपनी एक मुकाम और पहचान उन्होंने बनाई। टीवी सीरियल के और रियलिटी शो भी उन्होंने किए। शिल्पा शिंदे से रिश्तों में उनका विवाद भी रहा, इस तरह की भी खबरें आईं। अभी शहनाज के साथ चर्चा में उनका काफ़ी नाम था सुर्खियों में। पुलिस को फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतज़ार है, लेकिन बिग बॉस और ख़तरों के खिलाड़ी के वो विजेता रहे हैं। उन्होंने लोगों का दिलों को जीता है और जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले रवि किशन साहब को सुना, उन्होंने कहा कि जिसे कह सकते हैं कि अपनी फिजिक को लेकर, अपनी बॉडी को लेकर बहुत ज़्यादा वो जो है ख्याल रखते थे, एक्सरसाइज करते थे, लेकिन अचानक उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। ये खबर जो है वो साफ तौर पे डॉक्टरों ने इसकी पुष्टि की, लेकिन अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है। लेकिन सिद्धार्थ की ज़िंदगी के बारे में हम आपको ग्राफिक्स के ज़रिए बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक लंबा सफ़र उन्होंने तय किया, एक लंबा स्ट्रगल उन्होंने किया। और चलिए हम आपको ग्राफिक्स के ज़रिए भी बताते हैं सिद्धार्थ के जीवन के बारे में। अलविदा सिद्धार्थ शुक्ला, नहीं रहे बिग बॉस सीजन 13 के विनर। एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला ने दुनिया को कहा अलविदा। सिद्धार्थ शुक्ला का 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक से हुआ निधन। टीवी शो बालिका वधू से मिली थी शोहरत। मॉडलिंग से करियर किया था शुरू। टीवी सीरियल्स किए और रियलिटी शो विनर बने। शिल्पा शिंदे से रिश्ता विवादों में रहा। अभी शहनाज गिल के साथ चर्चा में आया था ना। पुलिस को फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी के विजेता रहे हैं। मॉडलिंग से करियर की शुरुआत बॉलीवुड में भी छाए। मुंबई में 12 दिसंबर 1980 को जन्मे सिद्धार्थ शुक्ला। साल 2004 में उन्होंने टीवी से अपना एक्टिंग डेब्यू किया था। 2008 में वो बाबुल का आंगन छूटे ना नाम के टीवी सीरियल में दिखे थे, लेकिन उनकी असली पहचान बालिका वधू सीरियल से बनी थी। आपने ग्राफिक्स के जरिए सुना और देखा, हमने उनके पर्सनल लाइफ, उनके प्रोफेशनल ज़िंदगी के बारे में आपको ग्राफिक्स के ज़रिए बताया। लेकिन अचानक ऐसा यू टर्न सिद्धार्थ की ज़िंदगी लेगी, शायद ये आपने और हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि सिद्धार्थ हमें अलविदा कह देंगे। बालिका वधू में और तमाम टीवी सीरियल से अपनी पहचान बनाने वाले, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने वाले सिद्धार्थ शुक्ला, जिसे कह सकते हैं सक्सेस की दहलीज पर जा पहुंचे थे और अचानक उन्होंने हमें अलविदा कह दिया। लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के ज़रिए। उनकी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में, हम उनके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भी आपको बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना करियर का जो आगाज़ है वो मॉडलिंग से किया था और मॉडलिंग से वो छोटे पर्दे पे टीवी सीरियल्स पे आए और अपनी पहचान उन्होंने साफ तौर पे बनाई। बिग बॉस उन्होंने जिसे कह सकते हैं सीज़न अपने नाम किया। खतरों के खिलाड़ी में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। लेकिन इन सब के बीच सिद्धार्थ को आज सुबह जिसे कह सकते हैं डॉक्टरों ने उनकी मौत की पुष्टि की। रात में जब वो सोए थे तो उन्होंने कुछ दवाइयाँ ली थीं, इस तरह की खबर है। और उसके बाद सुबह
उनकी आंखें नहीं खुली और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है। लेकिन सिद्धार्थ, तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक नौजवान इंसान, नौजवान खून, हेल्दी इंसान जो अपनी सेहत को लेकर फिक्रमंद है, उस तरह के इंसान को हार्ट अटैक होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या चल रहा है दुनिया में, लगातार हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड में तमाम सितारे एक एक करके जिसे कह सकते हैं हमसे अलविदा ले गए। और एक और शॉकिंग न्यूज़ आज आई सुबह जिसे हमने आपको रूबरू कराया। सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच नहीं रहे। किसी तरह की वो कोई बीमारी से नहीं थे ग्रसित, लेकिन अचानक उनकी मौत हो जाना सबको सन्न करके रख दिया है। ग्राफिक्स के ज़रिए भी हम उनके जीवन के बारे में कुछ रोशनी डाल रहे हैं। सिद्धार्थ शुक्ला का 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से निधन हुआ है, ये खबर सामने आ रही है। टीवी शो बालिका वधू से उन्होंने अपनी पहचान बनाई, मॉडलिंग से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी, आगाज़ किया। टीवी सीरियल्स के लिए, कई टीवी सीरियल्स के लिए उन्होंने बेहतरीन काम किया, बेहतरीन अभिनय किया और वो भी हमने देखा और उसको भी तमाम देशवासियों ने, तमाम लोगों ने जिसे कह सकते हैं वो सराहा भी। तो बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी के वो साफ तौर पे विजेता भी रहे, लेकिन अचानक उनकी ज़िंदगी ऐसे यू टर्न ले लेगी, सिद्धार्थ अलविदा कह जाएंगे, ये शायद ना हमने सोचा था, ना किसी ने सोचा था। सुनील पाल हास्य कलाकार हैं, जाने माने, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील पाल जी, बहुत बहुत स्वागत है। दुखद खबर के साथ सिद्धार्थ अब हमारे बीच नहीं रहे। शॉकिंग न्यूज़ जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता, और ये जैसे खबर आती है हर कोई सन्न रह गया है। क्या कहेंगे सुनील जी? बिल्कुल सही बात है आपकी, जैसा आप कह रहे हैं, बिल्कुल ये बात किसी के भी लिए बहुत यकीन नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि इतना हिट कलाकार, इतना फिट कलाकार, इतना हंसमुख कलाकार, इतना जिंदा दिल कलाकार, इतना यंग कलाकार, और अचानक चला जाए, ये सवालिया निशान खड़ा करता है। दुख तो बहुत ज्यादा है, लेकिन साथ साथ में परेशानी है कि कहीं कोई दुर्व्यवहार तो नहीं हुआ, कोई दुर्घटना तो नहीं हुई। ये भी सवाल पैदा हो रहा है। तो उनके जाने का बहुत दुख है, क्योंकि बहुत ही पॉपुलर कलाकार, बहुत ही लाडले कलाकार, और बहुत ही मतलब उनको देखने के बाद वो और मौत दोनों चीजें कॉम्बिनेशन जमता नहीं है, लगता नहीं कि एक दूसरे के लिए कभी बने हो। बहुत बड़ी बात सुनील आपने कही कि सिद्धार्थ को देखने के बाद और मौत का कॉम्बिनेशन जमता नहीं है। इतने फिट एंड फाइन, हेल्थ को लेके इतने कॉन्शियस वो, और अचानक इस तरह की खबर आ जाना, उनकी ज़िंदगी ऐसे यूटर्न ले लेना। हमने देखा है कि आप तमाम जगहों पर बॉलीवुड को लेकर आपने अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहे, अपनी बात को साफ तौर पर रखें, लेकिन इस मौत को लेकर फिलहाल मैं मानता हूं कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन इसको किस तरह से देखा जाए? क्या कोई मेंटल स्ट्रेस उन्हें होगा? किस तरह की स्थिति से वो जूझ रहे थे? खबर ये है कि वो कुछ उन्होंने गोलियां खाई थी, उसके बाद वो सोए लेकिन सुबह नहीं उठे। लेकिन आप जिस तरह से बॉलीवुड को देखते हैं, तमाम चीज़ों को देखते हैं, मैं जानना चाहूँगा कि इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि हम बहुत बड़े पैमाने पे देख रहे हैं कि जो युवा है, नौजवान खून है, उनको हार्ट अटैक से मौत हो रही है। इस तरह की खबरें ऐसा लग रहा है कि आम हो चली हैं। देखिए, आज का ज़माना अभी ना चाहते हुए भी बड़ा कंपटीशन का ज़माना है। आप अगर खुद भी नहीं चाह रहे तो लोग आपको मजबूर कर देते हैं कि आप आगे बढ़ें, आप मेहनत करें, आप खूब अपने काम को सीरियसली ले, क्योंकि आप अगर आगे नहीं बढ़ोगे तो कोई और आगे निकल जाएगा, आप पीछे रह जाओगे। तो चाहे वो बच्चों में हो, चाहे वो युवाओं में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, आज किसी हर आपके टेलीविजन के क्षेत्र में भी, न्यूज़ के क्षेत्र में भी, सब जगह पे ऐसा है कि तो उस वजह से डिप्रेशन तो एक आता ही है, एक टेंशन तो आता है। तो सुनील पाल जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, शायद मुझे लग रहा है कि म्यूट हो गया है, उसको अनम्यूट कर दीजिए ताकि कि देश की जनता आपको सुन सके। जी, आपकी आवाज़ आ रही, थोड़ा सा तेज़ बोलिए ताकि कि हम सब आपको सुन सकें। फोन कर दिया था सर, क्या करें।
मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो डिप्रेशन का कारण सिर्फ यही है, अनवांटेड जो आज के जमाने की जो रेट रेस है कि भैया आपको आगे बढ़ना है, आगे आपको बढ़ना है। दोस्त यार भी आपको बोलते हैं, परिवार भी आपको बोलता है, बच्चे भी आजकल बच्चों के भी एजुकेशन में भी आप देख सकते हैं, हर क्षेत्र में इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया है और इतना ज्यादा लोग आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं और उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाता है, तो लोग उस चक्कर में डिप्रेशन में आ ही जाते हैं कि यार कैसे करे, क्या करे, कैसे आगे बढ़ा जाए। लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला के मामले में तो मैं नहीं समझता कि ये फार्मूला फिट बैठता, क्योंकि ऑलरेडी वो हिट थे, सुपर हिट थे, ऑलरेडी सक्सेस थे वो, तो उनको तो डिप्रेशन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। बहुत सारे कलाकार हैं जो पेंडेमिक में जिन्होंने अपनी जान गंवाई, जो हमारे लाडले बड़े प्यारे कलाकार थे, काम ना मिलने की वजह से, मानसिक परिस्थिति की वजह से, सपोर्ट ना होने की वजह से, फाइनेंशियली बहुत डिप्रेशन में आके कई कलाकारों का बहुत जाम हमें देखने मिला। लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला उसके ऊपर थे, मतलब मुझे नहीं लगता था कि लगता है कि अभी वो ऐसा कोई कदम उठाए, उन्हें कोई डिप्रेशन होगा, कोई प्रॉब्लम होगा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि मेरे मन में एक शंकाएं और आशंकाएं पैदा हो रही है। तो अब तो डॉक्टर और पुलिस भी इस पे पोस्टमार्टम का कर रही है। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ सामने आएगा, क्योंकि ऐसा बिल्कुल ही नहीं लगता है कि इतना हंसमुख इंसान, आप उनका कोई भी फोटो उठा के देख लीजिए, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। जब भी वो मुझे मिलते थे हंसते थे, मुस्कुराते थे। तो ऐसा मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं ये कोई और वजह हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। मैं इस पर 100% नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि बहुत ही हंसमुख कलाकार, बहुत ही फिट कलाकार, कोई वजह ही नहीं कि उनको हार्ट अटैक आ जाए। तो कोई वजह ही नहीं है, सुनील पाल इस पे यकीन नहीं कर रहे हैं कि कोई वजह नहीं है कि सिद्धार्थ को हार्ट अटैक आ जाए। वो बिल्कुल पूरी तरह से फिट थे, लेकिन फिलहाल अभी इन तमाम चीज़ों को लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आने बाकी है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए सुनील पाल जी से हम लगातार बात करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 19 मार्च का दिन मुझे भूल नहीं सकता। डिपार्टमेंटल ऑर्डर आया था कि अभी आप स्कूल बंद कर दीजिए। फिर थोड़ा सा जब लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शंस ईज हुई तो मेरे स्टाफ ने बच्चों को कनेक्ट करने की कोशिश करी। तो जब हमने 12वीं क्लास के बच्चों की देखी अटेंडेंस ऑनलाइन क्लासेस पे, तो हमें पता चला कि एक बच्ची लक्ष्मी बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर रही है। पहले तो मतलब जब पापा थे तब तो मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि सारा काम मेरे पापा करते थे। लेकिन जब पापा की डेथ हुई, फिर मम्मा ने हम दोनों को संभाला है। मेरी मम्मा की ना तबीयत ख़राब हो गई थी जब क्या बोलते कोरोना जब ये स्टार्ट हुआ लॉकडाउन के बाद। तो मैंने सोचा कि अब मेरे को जॉब करनी चाहिए। फिर एकदम से मैम का कॉल आया और वो मुझे बोलने लगी कि मैम मैं पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी इस हालात में, क्योंकि मुझे सुबह से शाम तक तो नौकरी करनी पड़ती है और फिर घर आ जाती हूँ तो बहुत थक जाती हूँ। फिर हमने डिसाइड करा कि रात को हम लोग उसको वर्कशीट्स भेजा करेंगे। हम उसको दिन में व्हाट्सएप कर देते थे, मगर वो शाम को उसको जब फ़ोन मिलता था तो वो वर्कशीट्स देखती थी और फिर सुबह ऑफिस जाती थी। जब वो 9 बजे तो स्कूल से होकर निकलती थी मोस्ट ऑफ द टाइम्स। जिस टीचर से उसको डाउट होता था उससे वो पूछ लेती थी। लक्ष्मी दिन में नहीं पढ़ सकती तो टीचर शाम को भी उसके साथ जूम क्लास ले लेती है उसके कन्वीनियंट टाइम पर। मैं ज़रूर चाहूँगी कि पूरा समाज ये समझे कि टीचर्स वाकई बहुत मेहनत कर रही हैं इन बच्चों को ऊपर लाने के लिए, और इन बच्चों की अगर ज़िंदगी अच्छी हो जाती है तो ये दैट इज़ मोर देन एप्रिसिएशन फॉर अस। कोविड काल की वजह से पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ा, पर टीचर्स ने हार नहीं मानी। बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के हर मुमकिन प्रयास किए। आप सभी टीचर्स के इसी जज्बे और जिम्मेदारी को पूरी दिल्ली और दिल्ली सरकार दिल से सलाम करती है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस।
सबका विश्वास, हो रहा सबका विकास। उत्तराखंड खुशहाल बने, राज्य सरकार का यही है प्रयास। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जी हां, अलविदा सिद्धार्थ शुक्ला, बड़ी खबर और दुखद खबर जिस पर हम इस वक्त आपको बता रहे हैं। और जैसा कि थोड़ी देर पहले हमारे साथ सुनील पाल जी भी थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि सिद्धार्थ को और मौत को अगर देखें तो ये कॉम्बिनेशन कहीं से मैच नहीं करता है। लेकिन दुखद बात यह है कि सिद्धार्थ शुक्ला अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, उनकी मौत हो गई है। और ये तस्वीरें जो इस वक्त लाइव आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, ये उनके घर के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर वो रहा करते थे। फिलहाल सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हो गई। ये 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ शुक्ला को हार्ट अटैक आ गया, जिसको लेकर तमाम तादाद में लोग कह रहे हैं कि ऐसा हो नहीं सकता। सिद्धार्थ को देख के ऐसा लगता नहीं है कि सिद्धार्थ को हार्ट अटैक आ सकता है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आना बाकी है। सक्सेस की दहलीज पे जो शख्स खड़ा हो, बुलंदियों को जो छू रहा हो, किसी तरह की कोई टेंशन ना हो, अचानक मौत हो जाना कई सारे सवालों को जन्म तो देता ही है। और इसीलिए हमारे साथ गेस्ट जो उन्हें सुनील पाल ने भी ये बात कही कि सिद्धार्थ और मौत का कॉम्बिनेशन है ही नहीं। हमारे साथ सुनील पाल जी भी इस वक्त जुड़े हैं। सुनील पाल, हमने सिद्धार्थ की ग्राफिक्स के जरिए उनकी पर्सनल ज़िंदगी और उनके प्रोफेशनल जीवन के बारे में बता रहे हैं। हमने देखा कि मॉडलिंग के करियर से आगाज़ करने वाले सिद्धार्थ, जिसे कह सकते हैं कि वो सक्सेस की दहलीज पर वो खड़े नजर आए। हमने बिग बॉस में भी देखा जहां पर वो कई बार गुस्सा करते हुए नजर आए। बहुत बड़ी तादाद में लोग होंगे जो शायद नहीं मिले होंगे सिद्धार्थ से। मैं चाहूँगा कि अगर आपकी मुलाकात हुई तो किस तरह का व्यक्तित्व था, किस तरह का मिजाज था, किस तरह का बिहेवियर था सिद्धार्थ के बारे में ये बताएं, क्योंकि बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो इस मौत को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि अचानक इतना जवान इंसान कैसे छोड़ के जा सकता है। मुझे बोलने दीजिए ना प्लीज। जी, आप कितना सवाल लंबा करते हैं, बोलने दीजिए ना प्लीज। हाँ बोलिए। शुक्ला जी से मैं मिलता था, वो बहुत हंसमुख इंसान थे। सामने से वार्म वेलकम करते थे, दौड़ के आते थे, गले मिलते थे और बहुत अच्छा लगता था। यही वजह है कि आज जब उनका स्वर्गवास हो गया, तमाम दुनिया भर की सारी मीडिया उनकी ये जानना चाहती है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। अभी भी इस वक्त मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे पाइपलाइन में 3 मीडिया वाले ऑलरेडी मुझे मैसेज कर रहे हैं कि आ जाइए, 2 मिनट के लिए आ जाइए, 2 मिनट के लिए आ जाइए। मुझे उनके पास भी जाना है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ आपका कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में और ये जानकारी सबको दे रहे हैं। और मेरे मन में भी ये है कि इतना हंसमुख इंसान, इतना यंग लड़का, इतना टैलेंटेड लड़का, इतना खूबसूरत, गुड लुकिंग और करियर पे उछाल है, सफलता की तरफ बढ़ रहा है, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, ये एक शंका पैदा हो रही है हम सब के, जैसे आपके मन में हो, सभी के मन में हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस चीज का पुलिस और कानून और मेडिकल स्टाफ पूरा ध्यान रखेगा और अगर कहीं कोई भी ऐसा फॉल गेम है तो सामने आएगा, क्योंकि हम सारे चाहने वालों को लग रहा है कि ऐसा अचानक कैसे हुआ। बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, इस पर कोई शक नहीं है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुनील पाल जी हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात को साफ तौर पर रखने के लिए। और सुनील पाल का जैसा कि कहना है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। हमने घर की तस्वीरें भी आपको दिखाई, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बहुत दुखद है। फिलहाल जांच होना बाकी हो, जांच में क्या निकल के सामने आएगा ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। खास पेशकश में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।